हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञास सुंडी और मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। साल 2024 में कांग्रेस के कई बड़े और कट्टर कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हम आप उन सभी नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इन 4 महीनों में कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। साल 2024 का अभी मुश्किल से चौथा महीना चल रहा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को दर्जन भर नेताओं ने टाटा बाय बोल दिया है। इस भगदड़ का एक कारण लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है कि कांग्रेस साल 2024 में अब तक कांग्रेस के 12 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हम आपको सब बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। गौरव वल्लभ से लेकर संजय निरुपम और मिलन देवड़ा तक ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसकी जिक्र हम करने जा रहे हैं। गौरव वल्लभ कई महीनों से कांग्रेस की ओर से टेलीविजन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रेस वार्ता भी नहीं हो रही थी। गौरव कांग्रेस पार्टी के अंदर आर्थिक मसलों पर मजबूती पक्ष रखते हुए इतना नहीं, साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कैंपेन को भी संभाला था। वहीं कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 3 दिन पहले ही पार्टी का साथ छोड़ दिया, भाजपा की सदस्य ग्रहण कर लिया। अनिल शर्मा ने कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ दी। अनिल शर्मा पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर खफा थे, जिसके बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल होना सही नहीं है। अब कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क आ गया है। बिहार के सह प्रभारी रहे एआईसीसी के सचिव पद संभाल चुके अजय कपूर राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन वह अब बीजेपी के पाले में जा पहुंचे। अनिल कानपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कानपुर से अजय कपूर 3 बार विधायक रह चुके। हालांकि कांग्रेस कानपुर सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती थी, लेकिन इनसे पहले ही कपूर ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिग्गज कांग्रेसी नेता माने जाने वाले राजेश मिश्रा ने पिछले महीने भाजपा का दामन थाम लिया है। राजेश मिश्रा वाराणसी से सांसद रह चुके हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। राजेश मिश्रा बीते कुछ समय से लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। राजेश मिश्रा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसे कोई गांव ही नहीं जाना चाहता है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व उसे प्रदेश की कमान दे दी गई है। राजेश मिश्रा कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के सदस्य भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले मिलन देवड़ा ने भी जनवरी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बता दें कि दक्षिण बम्बई से लोकसभा सीट से लेकर लंबे समय से मिलन देवड़ा और अरविंद सावंत भी चर्चा तेज थी। इसी को लेकर मिलन देवड़ा पार्टी से नाराज होकर चले गए हैं। मिलन दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में से मुरली देवड़ा के बेटे थे। अशोक चौहान ने भी फरवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा माने जाते थे जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहते थे। इतना नहीं, मोदी लहर आने के बावजूद 2014 में नांदेड़ सीट से उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से नांदेड़ की अपनी सीट बीजेपी के प्रताप पाटिल के हाथों हार गए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया गया है। संजय को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों को हवाला देते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निकाला था। इससे पहले कांग्रेस के निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उठाया गया था। संजय निरुपम महाराष्ट्र में बम्बई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट नहीं मिलने को लेकर पार्टी से नाराज होकर चले गए हैं। बम्बई नॉर्थ वेस्ट सीट से अनमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया है। विजेंद्र सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में देश का खूब नाम रोशन किया और फिर कांग्रेस का हाथ पकड़कर राजनीति में आए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विजेंद्र का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजेंद्र सिंह ने साल 2019 लोकसभा चुनाव दक्षिण दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी ने फरवरी में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। बाबा सिद्दीकी 48 सालों से कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें पार्टी छोड़ना ही अच्छा समझा। इस्तीफा देने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जैसा कहा जाता है कुछ बातें अनकही रहे तो अच्छा है। बाबा सिद्दीकी बम्बई में अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेताओं में खुमार माने जाते थे। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाता है।
प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे विभाग शास्त्री ने भी हाल ही में कांग्रेस को ठेंगा दिखाया है। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे दिवाकर शास्त्री ने भी पिछले महीने यानी फरवरी महीने में दिवाकर शास्त्री ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिवाकर शास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिवाकर शास्त्री ने कहा है कि इंडिया अलायंस की कोई विचारधारा नहीं है, उनका मकसद बस पीएम को हटाना है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। फरवरी इस साल वह महीना है जब कांग्रेस के सबसे ज्यादा विकेट गिरे हैं। इसी माह में कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता से आरोप पर पार्टी से 6 साल के निष्कासित किया गया था। प्रमोद कृष्णम राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के रुख से खासे नाराज थे। प्रमोद कृष्णम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। कांग्रेस के निष्कासित होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता ने मार्च में ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने से पहले रोहन गुप्ता ने अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवार वापसी ले ली है। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा देकर पार्टी से वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अर्जुन मोंडवालिया गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते थे, लेकिन पिछले महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात पहुंची थी। उसके पहले ही अर्जुन मोंडवालिया ने विधायिका और पार्टी दोनों से ही साथ छोड़ दिया। करीब 40 वर्षों तक पार्टी के साथ रहे मोंडवालिया पार्टी के नेतृत्व तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराए जाने से आहत थे। मोंडवालिया गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में पोरबंदर से विधायक कांग्रेस थे। तो दोस्तों, ये थे वो 12 दिग्गज कांग्रेस के जो नेता थे जो बीजेपी का दामन पकड़ लिया है, कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।